मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास का चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। उसकी 7.1 हम आपको करा चुके थे। 7.2 आज स्टार्ट हो रही है। तो 7.2 में हमसे क्या पूछा गया है उस चीज में हम डिस्कस करते हैं। तो 7.2 की बात करें तो उसमें बात चलती है दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़ने या मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अंत्य अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना वही अक्षांश बना लेते हैं। ये हमारा अक्षांश ज्यामिति निर्देशांक बोलते हैं इसे। x इधर हमारा x, इधर x डैश, ये y और ये y डैश कार्तीय तल होता है ये हमारा। तो वो क्या बात कर रहा है कि हमारे पास में कोई रेखा है, उसका एक बिंदु है हमारे पास इधर, एक है इधर। इधर का पॉइंट है x1 y1 और इधर का पॉइंट है x2 y2। क्लियर? तो दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2, तो x1 y1 x2 y2 हमने ये दो पॉइंट ले लिए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला। क्लियर? और उसने कहा को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अंत्य अनुपात में विभाजित करने वाले, यानी कि कोई पॉइंट है ऐसा जो इसे हम जब मिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर देता है, उसे अंत्य विभाजित कर देता है। तो उसका हमें ये वाला निर्देशांक फाइंड करना है। ये निर्देशांक क्या होगा यदि ये x2 और y2। तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो x और y, x और y, इसे ऐसे मिला लेते हैं। तो हमें जो फाइंड करना है यदि उसकी बात करें तो आप समझ गए होंगे कि ये जो दो बिंदु थे x1 y1 और x2 y2 थे, इसको मिलाने के लिए एक रेखा जो थी वो m1 अनुपात में m1 अनुपात m2 में उसे क्या करती थी, विभाजित करती थी। एक रेखा विभाजित करती थी। तो वो किस पॉइंट पे विभाजित करती थी वो हमें पॉइंट ज्ञात करना है। एक पॉइंट हमारे पास ये था, ये वाला। एक पॉइंट हमारे पास ये था, ये वाला। इसके पॉइंट थे x1 y1 x2 y2। अब ये जो रेखा इसे विभाजित करती थी, दो हिस्सों में बांटती थी, तो वो m1 अनुपात m2 में बांटती थी। तो m1 अनुपात में जो बांटती थी, तो वो जो जहां पे वो विभाजित करती थी वो पॉइंट क्या है, वो उन निर्देशांक की हमसे बात कर रहा है। तो हमने मान लिया वो पॉइंट क्या है, x और y है। तो ये पॉइंट हमें निकालने हैं। तो वो बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, x और y होंगे। क्लियर? कहोगे तो आप इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी कर लेंगे, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं फिलहाल। कहोगे तो इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने ले लिए जी x y। इसका नाम दे देते हैं p, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b। तो ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, तो निर्देशांक जो होंगे p जो होगा यानी कि x y जो होंगे वे होंगे हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो x हो गया। अब y का पॉइंट क्या होगा, तो x का बिंदु आ गया ना, y का क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये जो बिंदु होंगे ज्ञात करने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वो किसके मान होंगे, x और y के मान होंगे। यानी कि ये वाले जो पॉइंट आएंगे हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो उसमें हमें x1 y1 x2 y2 दिया होगा, m और n के मान दिए होंगे। ये दोनों मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे कि इसमें यहाँ पे दिए हैं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले या जोड़ने वाले। बात समझ गए? अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है इसमें, जो कि होता है दो बिंदुओं को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अब यदि यही रेखा थी हमारी, जो ये वाली रेखा थी, सपोज दैट ये वाली रेखा थी, इसे यहां बना लेते हैं, ये वाली रेखा थी। क्लियर? तो एक पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे है जिसका नाम x1 y1 है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है जिसका नाम x2 y2 है।
तो इस रेखा को बिल्कुल मध्य बिंदु से विभाजित करने वाली, यानी कि कोई रेखा उसे बिल्कुल मध्य बिंदु पे क्या करेगी, विभाजित करेगी, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो, अगर कोई भी हमारे पास रेखा हो, सपोज दैट x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूँ, और इसे बिल्कुल कोई रेखा बिल्कुल मध्य बिंदु से विभाजित करके चली जाए, तो इस रेखा को मध्य बिंदु से विभाजित करेगी, तो जो हमारे पास m1 और m2 था, तो वो m1 इक्वल हो जाएगा m2 के, क्योंकि बिल्कुल बराबर भागों में तो विभाजित करके जाएगी, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिल्कुल बराबर भागों में विभाजित करके जाएगी, तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे, वहां पर इक्वल हो जाएंगे। यदि m1 व m2 जो है वो m1 इक्वल हो जा m2 के, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो वो बिल्कुल मध्य बिंदु के निर्देशांक वाली बनेगी। तो वो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु इसके x1 y1 व x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या बन जाएंगे, तो उसके लिए लिखते हैं, क्योंकि m1 और m2 क्या हो जाएंगे उस स्थिति में, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये m1 है ये m2 है, ये क्या हो जाएंगे इस स्थिति में, m1 इक्वल हो जाएगा m2 के। तो जब हम m1 m2 के इक्वल कर देंगे इसी फॉर्मूले में, तो m1 x2 प्लस m2 किसके इक्वल हो गया, m1 के, तो यहाँ पे लिख देंगे m1 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m1, क्योंकि m2 का मान भी तो m1 ही हो गया, कॉमा सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, m1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m1, क्योंकि m2 के स्थान पे भी क्या आ गया, m1। अब ऊपर से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, m1 क्या बचा, x2 प्लस x1 बटे में एक अधिक दो m2। अब यहाँ पे ऊपर से m1 कॉमन आ गया, तो y2 प्लस y1, तो यहाँ पे क्या बचा, m1 प्लस m2, यानी कि 2m2 m1। तो देखना दो m से यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी m1 है, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x1 प्लस h2 बटे 2, और यहाँ पे बचा हमारे पास y1 प्लस y2 बटे 2। तो वो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस h2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ये तो हमने बता दिया कहां से आता है ये वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए हम लिख देंगे कि दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, x1 प्लस h2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं इस एक्सरसाइज के लिए, दो फॉर्मूले दिए गए हैं। आप कहोगे ये वाला फॉर्मूला भी प्रूव करा दो, जैसे ये वाला बताया है अभी सोल्व करके, वो तो इसी फॉर्मूले से बना है कि वहां पे क्या हो जाता है, m1 इक्वल m2 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला तो करना आसान था। आप कहोगे ये वाला भी प्रूव करा दो, तो इसे भी करा देते हैं। चलते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें क्या दिया है, तो आ गए हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर 7.2 के। इसमें हमें क्या कहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, उसने पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है, 2:3 में बांटता है। तो हमें जो बिंदु दिए हैं वो क्या दिए हुए हैं, तो हल कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञात है हमारे पास में क्या कि बिंदु है हमारे पास -1, 7 और 4 -3। तो यहां से एक बात तो समझ आती है, जो हमारे पास में फॉर्मूला था दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारे पास x2। तो x1 बराबर -1 हो गया, और y1 कितना हो गया हमारे पास में 7 हो गया। उसके बाद में हमारे पास में इधर कितना होता है, x2 4 हो गया, और y2 हमारे पास में -3 हो गया। अब अनुपात कितना दिया है उसने, क्योंकि m1 अनुपात m2 उसने दिया है हमारे पास में 2:3
3। अब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं जिस फॉर्मूले को हम अभी सॉल्व कर रहे थे। तो फॉर्मूला क्या था, रेखाखंड, चूंकि करके यहां पे लिख देते हैं, चूंकि रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, हमारे बिंदु के निर्देशांक हैं हमारे पास, वो क्या है, x और y है। क्योंकि अभी बताया था हमने, जब इस तरीके से कोई रेखा हमारी कट के आएगी तो यहाँ पे दो बिंदु होगी, तो वो क्या माना था हमने, x और y माना था कि वो जो बिंदु थे हमारे x y थे, तो वो मान लिए हमने x y है। और x y किसके इक्वल लिया था, अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या था हमारे पास में, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो रेखा को विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर लिया, ये हमें बिंदु दिए थे वो हमने लिख लिए। अब इसके मान हम पुट कर देते हैं। तो हमें मान क्या दिया है, m1 कितना है हमारे पास, 2 गुना x2 कितना हमारे पास, 4 प्लस m2 कितना हमारे पास, 3 गुना x1 कितना हमारे पास, -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। क्लियर। शेड कंडीशन अप्लाई यहाँ पे करते हैं। m1 का मान कितना, 2, y2 का मान कितना हमारे पास, -3, m2 का मान कितना हमारे पास, 3 और y1 का मान कितना हमारे पास, 7 और बटे में कितना, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस के 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 माइनस 3 कम 3 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बटे में 3 और 2 5। क्लियर। 3 दूनी 6 किसके हुए, माइनस के, और 7 दिया 21 के प्लस के, बटे में 3 और 2 5। अब देखना 8 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास, 5 बटे में कितना, 5 कोमा, और 21 में से हमारे पास कितने गए, 6, तो 11 में से 6 गए, कितने बचे, 5, यहाँ पे बचा 1 बटे में कितना, 5। क्लियर। अब इसे काट लेते हैं, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, तो वो जो पॉइंट है हमारे पास आगे 1 और 3, कितना आ गया, 1 और 3। तो जिस बिंदु के निर्देशांक की वो बात कर रहा था वो हमारे पास कितना है, 1 और 3 है। चलते हैं अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, तो आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा हमसे बिंदुओं 4 -1 और -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसने अनुपात नहीं दिया हमें, केवल क्या कहा, उस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 हिस्सों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो वो किस तरीके की कंडीशन बता रहा है, सपोज दैट हमारे पास में एक ही रेखा, एक ही पिन पॉइंट है जिसे हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, एक को मान लेते हैं हम ए, एक को मान लेते हैं हम बी। तो ए जो है वो ये वाले पॉइंट है जो उसने हमें दिया है, और बी जो है वो ये वाला पॉइंट है जो कि हमें उसने दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना ए जो है वो 4 -1 और बी जो है वो हमारे पास -2 -3 है। क्लियर। अब उसने क्या कहा, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 हिस्सों में बांटता है। तो यहां से लेके यहां तक इसे 3 हिस्सों में बांटो। सपोज दैट एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 समान हिस्से हो गए, 3 हिस्से। ये भी मान लेते हैं एक मात्रक, इसे मान लेते हैं एक मात्रक, इसे मान लेते हैं एक मात्रक। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। क्लियर। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, यदि हम इसके निर्देशांक ज्ञात करने लगे, इसे मान लें x और y, कि वो जिसकी बात कर रहा है वो बिंदु P है और x y वो निर्देशांक है जो हमें फाइंड करने हैं। तो यहां से लेके यहां तक कितना बना हमारे पास, एक मात्रक, लेकिन इधर तो हमारे पास कितने हैं, एक ये, तो टोटल कितने हुए, 2 मात्रक। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 मात्रक की हो गई। तो इसका अनुपात कितना बनेगा, 1:2 बनेगा। यदि हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे,
क्यों निकालेंगे। क्लियर। और यदि वो P ना होता, क्यों होता, तो क्या बनता, फिर यहां से लेके यहां तक देखते हैं, यहां से यहां तक कितना बना 2 मात्रक, और यहां से यहां तक 1 मात्रक, तो फिर कितना बनता 2:1 मात्रक। यदि हम क्या निकालते क्यों, तो कोई सा भी निकाल सकते हैं, क्यों निकाल लो या P निकाल लो। अगर P पॉइंट पे निकालोगे तो रेशियो क्या लोगे 1:2, और Q पॉइंट पे निकालोगे उन बिंदुओं को तो रेशियो क्या लेंगे 2:1 लेंगे, M1:M2 जो हम लेते हैं। तो हमारे पास में x1 y1 x2 y2 तो होगी। अब हमें वो बिंदु निकालने के लिए क्या चाहिए था, M1:M2 चाहिए था। तो तब चूंकि वो समत्रिभाजित करता है तो यहाँ पे लिखेंगे माना P यानी कि xy जो है वो वह बिंदु है, बिंदु P xy बिंदु वह बिंदु है जो रेखाखंड को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। क्लियर। अब जब वो बिंदु हमने मान लिया P जो है यानी कि xy वह बिंदु है जो रेखा को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, तो इसका मतलब M1:M2 जो बना वो कितना बन गया 1:2। तो क्लियर। x1 y1 x2 y2 हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 कितना हमारे पास 4 और y1 कितना हमारे पास -1 और x2 कितना हमारे पास में -2 और y2 कितना हमारे पास -3। तो तब लिखते हैं यहाँ पे क्या हमें चाहिए था, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। और वो निर्देशांक क्या माने हमने P पे, P और क्या लिए वो भी xy। और फॉर्मूला क्या होता है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वो होता है हमारे पास M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। अब हम इनकी वैल्यू इनमें पुट कर देते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा। तो M1 कितना हमारे पास, M1 है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 कितना, x2 है -2 तो -2 प्लस M2 कितना हमारे पास 2 इंटू x1 कितना, x1 है 4 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2, क्योंकि 1:2 में वो विभाजित है। अब M1 कितना 1, y2 कितना हमारे पास -3 तो लिख देते हैं -3, M2 कितना हमारे पास 2, y1 कितना हमारे पास -1 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं 2 एकम 2 यहाँ आया -2 प्लस 4 दूनी 8 और बटे में कितना 2 कॉमा। ये कौन सा बिंदु चल रहे हैं, वही जो हम याद कर रहे हैं xy इक्वल। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 एकम 3 तो ये बने -3 और 2 एकम 2 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगी तो -2 और बटे में कितना 3। अब 8 में से 2 गए कितने बचे -6, वो बिंदु x और y जो हम फाइंड कर रहे हैं, बटे में कितना 3 और 2 कितने प्लस के 6 बचेंगे क्योंकि 8 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। 3 और 2 कितना हो गया 5 तो माइनस के 5 बटे 3, 3 दूनी 6 तो 2 माइनस 5 बटे 3। तो वो जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक थे जो हमने P लिए थे xy, वो कितना होगा 2 माइनस 5 बटे 3 होगा। चलते हैं हम इसके, अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए आप इसकी जो पिछली एक्सरसाइज है उसे तैयार कीजिए। इससे पहले पार्ट हम आपको जो चैप्टर करा चुके हैं वो आपने तैयार कर लिए होंगे, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए यदि नहीं किए हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो आपके साथ के 10th क्लास में स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह ही,
आप ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।